Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भक्ति योग के बारे में। ऐसा योग जो आपको भगवान का भक्त बनाता है और भगवान की तरफ आपका बहुत ज़्यादा रुझान होता है, बहुत ज़्यादा श्रद्धा होती है। तो ऐसा कौन सा योग हमारे बर्थ चार्ट में बनता है जिसके कारण हम बहुत ज़्यादा भक्ति में लीन हो जाते हैं और अपने आप को उसके थ्रू संतुष्ट करते हैं। तो चलते हैं लगन चार्ट, मून चार्ट, चलित चार्ट, तीनों चार्ट की ओर। और तीनों चार्ट में किसी भी एक चार्ट में अगर ऐसा योग बनता है तो आपका जो सारा ध्यान है वो भक्ति की तरफ लग सकता है। और आज की बिजी लाइफ में भक्ति करना बहुत ज़रूरी है। उससे आपका मन, आपका दिमाग, आपकी हर चीज़ बहुत ही बैलेंस हो जाती है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि आपके बर्थ चार्ट में ऐसा कौन सा योग है जो आपको भक्त बनाता है। तो ये है आपका चार्ट। अगर हम भक्ति की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमें बर्थ चार्ट के 9th हाउस को देखना होगा, बिकॉज 9th हाउस का संबंध हमारे रिलीजन से जुड़ता है और गॉड एंड गॉडेस से जुड़ता है। 9th हाउस हमारा बिलीफ है। 3rd हाउस आपका प्रैक्टिकल हाउस है, जहां पर आप चीज़ों को बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से सोचते हैं। लेकिन 9th हाउस जो है वो आपके विश्वास का घर है, जहाँ पर आप विश्वास करते हैं। जैसे आप अपने गुरु के ऊपर विश्वास करते हैं, अपने धर्म के ऊपर विश्वास करते हैं, वैसे ही देवी देवताओं के ऊपर जो आपका विश्वास है वो 9th हाउस से देखा जाता है। 9th हाउस का लॉर्ड अगर 1st हाउस में होता है, 9th हाउस का लॉर्ड अगर 1st हाउस में होता है या 1st हाउस का लॉर्ड अगर 9th हाउस में होता है तो भक्ति की तरफ आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर 9th हाउस जो है उसमें 9 नंबर साइन है। 9 नंबर साइन का जो लॉर्ड है वो है जुपिटर यानी गुरु, और गुरु की प्लेसमेंट अगर यहां पर होती है तो भक्ति की तरफ आपका इंटरेस्ट हो सकता है। 1st हाउस का लॉर्ड अगर 9th हाउस में होता है, जैसे 1st हाउस का लॉर्ड मान लेते हैं कि यहां पर लियो साइन है और इसका लॉर्ड हुआ सन। सन की प्लेसमेंट अगर यहां पर होती है, यहां पर आपका सन होता है, तब भी भक्ति की तरफ आपका सारा इंटरेस्ट हो सकता है, बिकॉज 1st हाउस यानी आपकी पर्सनैलिटी और 9th हाउस यानी भक्ति यानी भगवान। अगर इन दोनों हाउसेस के लॉर्ड्स अगर एक्सचेंज करके बैठते हैं तब भी आप एक अच्छे भक्त हो सकते हैं। 9th हाउस में अगर शनि की प्लेसमेंट होती है तो भक्ति की तरफ आपका इंटरेस्ट तो होगा, क्योंकि आपका जो कर्म है वो भक्ति की तरफ हो गया। अपने देवी देवताओं को समझना, उनकी पूजा करना और धर्म का प्रचार करना, यही आपका कर्म हो गया अगर शनि आपके 9th हाउस में प्लेस्ड होता है या 9th हाउस के लॉर्ड के साथ शनि की प्लेसमेंट होती है या 9th हाउस में शनि का एस्पेक्ट पड़ता है। लेकिन ये सारी चीज़ें 35 के बाद पॉसिबल हैं। 35 से पहले आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। जब भी आप पूजा पाठ करने की कोशिश करेंगे, कोई ना कोई काम, कोई ना कोई धंधा, बिजनेस, ये सारी चीज़ें आपके बीच में आ सकती हैं। लेकिन 35 के बाद आपका सारा ध्यान जो है वो भक्ति की तरफ रहेगा। 9th हाउस में अगर सैटर्न की प्लेसमेंट होती है और सैटर्न अगर अपने ऑन साइन में होता है तब आपका जो इंटरेस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। 9th हाउस में अगर कोई प्लेनेट बैठा हुआ है और वो अगर अपने ऑन साइन में होता है या अपने एक्सिलरेशन में होता है तब भी भक्ति की तरफ आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है। केतु की प्लेसमेंट अगर 9th हाउस में होती है तो शुरुआती जीवन में भक्ति की तरफ आपका इंटरेस्ट होगा, लेकिन बाद में हो सकता है कि धीरे धीरे करके वहां से आपका इंटरेस्ट हटने लगे। राहु की प्लेसमेंट अगर 9th हाउस में होती है तो 42 की एज के बाद आपका भक्ति की तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ सकता है। या 9th हाउस का लॉर्ड अगर राहु के साथ प्लेस्ड है तब भी भक्ति की तरफ आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ सकता है। और ऐसे लोग भक्ति के प्रति कुछ ऐसी सोच रखते हैं कि जैसे भगवान की पूजा करेंगे तो उससे हमें बहुत कुछ बेनिफिट मिलेगा। 9th हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में होता है तो भक्ति के थ्रू आपको गेन होता है। 9th हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में होता है तो भक्ति के थ्रू आपकी प्रॉस्पेरिटी बनती है। 9th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में होता है तो भक्ति के थ्रू आपका कैरियर बनता है। 9th हाउस का लॉर्ड अगर 1st हाउस में होता है तो भक्ति के थ्रू आपको नाम और फेम मिलता है। 9th हाउस का लॉर्ड अगर 2nd हाउस में होता है तो भक्ति के थ्रू आपकी वैल्यू बनती है। 9th हाउस का लॉर्ड अगर 5th हाउस में होता है तो जो आपके बच्चे हैं वो भी बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो सकते हैं, यानी उनका भी पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा मन करता हो। 9th हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में हो, 7th हाउस का लॉर्ड अगर 9th हाउस में हो तो जो आपका लाइफ पार्टनर है उसका भक्ति की तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है।
लेकिन नाइन्थ हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो जाता है, केतु के साथ उसकी प्लेसमेंट होती है या सैटर्न के साथ उसकी प्लेसमेंट होती है या राहु के साथ होती है, या राहु सैटर्न केतु का एस्पेक्ट अगर नाइन्थ हाउस के लॉर्ड के ऊपर पड़ता है और वो अगर अपने डेबिलिटेशन में है, तब भक्ति से आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है और आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। नाइन्थ हाउस का लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में है तो आपको अपने घर में एक छोटा सा मंदिर जरूर बनवाना चाहिए। नाइन्थ हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में है तो जहां भी आप काम करते हैं वहां पर एक छोटा सा मंदिर जरूर होना चाहिए। नाइन्थ हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में होता है तो आपकी बॉडी के ऊपर कहीं ना कहीं ऐसा कोई ना कोई मार्क हो या कोई ना कोई लॉकेट आप पहने जिसका किसी ना किसी डेटी से संबंध हो। नाइन्थ हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में होता है तो जहां भी आपकी तिजोरी है, जहां भी आप पैसा अपना सेव करते हैं, जमा करते हैं, तो वहां पर एक भगवान की छोटी सी मूर्ति या फोटो होनी चाहिए। नाइन्थ हाउस का लॉर्ड अगर अपने एक्सल्टेशन में होता है तो भक्ति के थ्रू आपको काफी गेन होता है। नाइन्थ हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में होता है तो आपकी भक्ति जो है वो कहीं ना कहीं आध्यात्म से जुड़ जाती है और भक्ति के थ्रू आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती हैं जो आम इंसान को नहीं मिल सकती है। नाइन्थ हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में होता है तो आपकी भक्ति के अंदर कुछ तंत्र मंत्र भी आ जाता है। नाइन्थ हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में होता है तो कई बार ये देखा गया है कि भक्ति के थ्रू आपके जो एनिमी है वो भी परास्त होते हैं। तो इस तरीके से आप चीजों को समझ सकते हैं कि अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो उससे आपको किन किन चीजों में बेनिफिट मिल सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि 9th हाउस में कौन कौन से प्लैनेट्स बैठते हैं जिनके कारण आपको कौन कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं सूर्य से। सूर्य की प्लेसमेंट अगर 9th हाउस में होती है तो आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और सूर्य अगर अपने ऑन साइन में होता है तो भगवान विष्णु की पूजा से आपको बहुत बेनिफिट हो सकता है। 9th हाउस में अगर मून की प्लेसमेंट होती है तो आपको देवी गौरी की पूजा करनी चाहिए, यानी पार्वती की पूजा करनी चाहिए। 9th हाउस में अगर मंगल की प्लेसमेंट होती है तो आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। 9th हाउस में अगर बुध की प्लेसमेंट होती है तो आपको भगवान विष्णु और गणेश की पूजा करनी चाहिए। 9th हाउस में अगर शुक्र की प्लेसमेंट होती है तो आपको लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। 9th हाउस में अगर राहु की प्लेसमेंट होती है तो आपको काली और दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। 9th हाउस में अगर केतु की प्लेसमेंट होती है तो आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। और कौन कौन से प्लैनेट्स हैं अगर कोई रह गया है तो देख लेते हैं। सन, संडे, मंडे यानी मून, ट्यूसडे यानी आपका मार्स, वेडनेसडे यानी बुध, थर्सडे यानी जुपिटर, फ्राइडे यानी शुक्र, सैटरडे यानी शनि। शनि की प्लेसमेंट अगर 9th हाउस में होती है तो आपको किसकी पूजा करनी चाहिए? आपको काल भैरव की पूजा करनी चाहिए और भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि 9th हाउस में जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी डेटी को सिग्निफाई करते हैं। तो उस डेटी की अगर आप पूजा करते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। लेकिन 9th हाउस का लॉर्ड अगर वीक हो जाता है, लेकिन आपके लगन के हिसाब से 9th हाउस अगर आपके लिए बेनिफिक है तो उसके लॉर्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको उसके मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो आपकी भक्ति है वो किस तरीके से आपको बेनिफिट दे सकती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसी चीज़ के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज टेक केयर, लव यू।